A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject economics. Dear students, previously we have started our chapter number 11 from the book Macroeconomics, and the name of the chapter is Foreign Exchange Rate. Till now, we have discussed about the meaning of foreign exchange, the meaning of foreign exchange rate, its definition, and we have discussed about the flexible exchange rate system, determination of the flexible exchange rate system, in which we have discussed about the demand for foreign exchange, supply for foreign exchange, and after that we have discussed about the impact of change in demand and supply, increase in demand, decrease in demand for foreign currency, increase in supply or decrease in supply for the foreign currency, as well as we have discussed about the depreciation of currency as well as the appreciation of currency till the previous lecture. Dear students, today we are just going to proceed about the left out part of the chapter. Today in 22nd lecture we are going to discuss about the fixed exchange rate system. So, dear students, it is a system in which the exchange rate is determined by the government at a particular level. ये वो exchange है जो कि फ्री नहीं होता, दैट मीन्स कि इसमें हर एक चीज़ जो होती है, हर एक एलिमेंट या जो डिसीजन होता है, दैट इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट इंटेंशनली. नथिंग इज लेफ्ट ऑन द मार्केट फोर्सेस. सी फर्दर, द गवर्नमेंट में सेट इट एट अ लेवल हायर और लोअर. गवर्नमेंट जो एक्सचेंज रेट ये डिसाइड करेगी, फिक्स एक्सचेंज रेट, ये इक्विलिब्रियम से हाई भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम से लो भी हो सकता है. ठीक है, डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड द मार्केट फोर्सेस विल नॉट प्ले एनी रोल. इसमें आपका जो मार्केट फोर्सेस हैं वो कोई भी रोल प्ले नहीं करती हैं. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा वो बेटा? इट इज़ अ पर्टिकुलर सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट इज इंटेंशनली और डेलिबरेटली decided by the government or the central authority of a certain government, एंड जिसमें मार्केट फोर्सेस के लिए कोई भी प्लेस अवेलेबल नहीं होती है, उसका कोई रोल नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. नाउ सी फर्दर व्हाट हैपन्स हियर. कैन बी द टू सिचुएशन कि आपने इक्विलिब्रियम से अबव पे डिसाइड कर लिया एक्सचेंज रेट या फिर आपने इक्विलिब्रियम से लो पे किया. तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? जस्ट सी ओवर हेयर द फर्स्ट सिचुएशन, when exchange rate is set higher than the equilibrium exchange rate. जो equilibrium exchange rate है as per the market forces, अगर गवर्नमेंट उससे हाई अपने equilibrium rate को सेट करती है तो क्या होता है, that we are going to discuss. See, in the above diagram SF shows the supply of US dollar. अगर हम लोग SF की बात करें तो वो आपकी US डॉलर की सप्लाई को शो करती है और DF शो करती है US डॉलर की डिमांड को. ठीक है, और जो आपका OR है वो क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, जहाँ पर इसने क्या बताया आपको, $1 इज एक्सचेंज फॉर ₹50. इसने एज्यूम कर लिया है कि $1 यहाँ पे कितने के लिए एक्सचेंज होता है? ₹50 के लिए एक्सचेंज होता है. नाउ OR इज द एक्सचेंज रेट दैट इज सेट बाय द गवर्नमेंट. अब OR1 जो एक्सचेंज रेट है ये वो एक्सचेंज रेट है जिसे किसने सेट किया है? गवर्नमेंट ने सेट किया है. आगे देखिए, हियर $1 इज एक्सचेंज फॉर ₹60. अब यहाँ पे क्या है, $1 कितने में एक्सचेंज हो रहा है? ₹60 में हो रहा है, जबकि मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग कितने में होना चाहिए था? 50 में होना चाहिए था. आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बीन डेलिबरेटली लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेलिबरेटली या इंटेंशनली क्या किया है? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को क्या करा है? लो डाउन किया है, लो किया है. एंड दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिवैल्यूएशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन बोलते हैं. जस्ट डिस्कस व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डिवैल्यूएशन. Devaluation of the currency refers to a situation when the value of domestic currency is deliberately or intentionally reduced by the government by raising the exchange rate. वो सिचुएशन जिसमें कि कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो इंटेंशनली क्या करती है? अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज़ करती है और एक्सचेंज रेट को इंक्रीज़ करती है. दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिवैल्यूएशन, जिसमें मार्केट फोर्सेस, दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई का कोई भी रोल अवेलेबल नहीं होता है. नाउ व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिवैल्यूएशन. अगर डिवैल्यूएशन होता है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, डिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. इससे क्या होगा? फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो एक्सेस होगी. कहाँ पे? इंटरनेशनल मनी मार्केट में.
एंड दिस एक्सेस सप्लाई इज एब्जॉर्ब्ड। अब इस एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। देन हाउ इट इज एब्जॉर्ब? इट इज एब्जॉर्ब बाय द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ इट्स ओन परचेज। अब इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जितनी भी एक्सेस सप्लाई है उसको क्या करती है, फॉरेन करेंसी को प्रोपोर्शनेटली फॉरेन करेंसी को परचेज कर लेती है इंटरनेशनल मनी मार्केट से। आगे बताया इसने, अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स मस्ट राइज। और क्या होता है, एट लास्ट जो गवर्नमेंट का फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, व्हेन इट विल परचेज द फॉरेन करेंसी देन इट विल डेफिनेटली इंक्रीज। वो तो हो गई फर्स्ट सिचुएशन। नाउ द सेकंड सिचुएशन, व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। अब अगर इक्विलिब्रियम से लो पे अगर गवर्नमेंट उसको सेट करती है तो क्या होगा, देखिए ओ आर इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ओ आर क्या है, आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, जहाँ पे कि जो आपका $1 है वो कितने रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का है। कितने का, 50 रुपीज़ का। सी फर्दर, OR1 इज द एक्सचेंज रेट दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अब जो OR1 है ये वो एक्सचेंज रेट है जिसे गवर्नमेंट ने किया है। नाउ हेयर $1 इज एक्सचेंज फॉर ₹40। कायदा ये बोल रहा था कि $1 50 रुपीज़ में परचेज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कितने में सेट कर दिया, फॉर 40 रुपीज़। सी द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बीन डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इंटेंशनली डेलिबरेटली क्या किया है, जो डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू को क्या करा है, रेज किया है, इंक्रीज किया है। एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ रीवैल्यूएशन। किसकी सिचुएशन है बेटा, ये रीवैल्यूएशन की सिचुएशन है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द रीवैल्यूएशन? तो देखिए यहाँ पे, revaluation of the currency occurs when the value of domestic currency is deliberately or intentionally raised। devaluation का जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन होता है। devaluation में हम लोग वैल्यू, हम दैट मीन्स गवर्नमेंट वैल्यू डिक्रीज करती थी, रिवैल्यूएशन वैल्यू क्या कर देती है डोमेस्टिक करेंसी की, इंक्रीज कर देती है। नाउ सी द इम्प्लीकेशंस। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, रिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इससे क्या होता है, एक्सेस डिमांड क्या होती है, जनरेट होती है फॉरेन करेंसी की। द आरबीआई, यहाँ पे जो भी सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, द आरबीआई मस्ट फुलफिल दिस एक्सेस डिमांड। अब आरबीआई को क्या करना चाहिए, इस एक्सेस डिमांड को फुलफिल करना चाहिए। कैसे, अपने पास, उसके पास जो भी फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं उनको सेल आउट करके, ठीक है। इन केस सप्लाईज आर नॉट रिलीज। अच्छा, अगर ये सप्लाईज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज ना करे, ठीक है, तो क्या होगा, इट में इमर्ज अ सिचुएशन ऑफ ब्लैक मार्केट। क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग की एक सिचुएशन अराइज हो जाएगी। और क्या होगा, द बायर्स में हैव टू पे अ प्रीमियम फॉर द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब ये कि जितने की फॉरेन करेंसी मार्केट में चल रही है उससे ज़्यादा में क्या करना पड़ेगा, बायर्स को परचेज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग की सिचुएशन क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी, ठीक है। Now see, a note is over here. It can be asked in the 3 marks question or it can be asked by the external examiner. Why less developed countries often devalue their currency? अगर हम लोग बात करें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं या जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो अक्सर क्या करती हैं, फ्रीक्वेंटली अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती हैं। क्यों करती हैं? देयर आर 3 रीजंस फॉर दैट। द फर्स्ट वन, अगर डीवैल्यूएशन होगा तो उससे क्या होगा कि जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अब वो कंपैरेटिवली सस्ता हो गया आपका सामान। सेकंड, प्राइस इन एक्सपोर्ट्स इज एक्सपेक्टेड, राइज होगा बेटा, ठीक है। राइज इन एक्सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द। अब क्या होगा, जब आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बढ़ेगी तो आपके एक्सपोर्ट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। एंड व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री विल इंक्रीज, तो इससे क्या होगा, कंट्री में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड एक और पॉइंट होगा बेटा, अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंड्यूसेस द प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, जो आपके प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो मोटिवेट होंगे इकोनॉमी में क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जनरली कभी जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, सॉरी जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, उनकी गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती हैं। किस लिए, इन 3 रीजंस की वजह से, जिससे कि अल्टीमेटली उनकी जो जीडीपी है वो क्या होती है, बूस्टअप होती है। नाउ सी द टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर हम लोग बात करें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको 2 मेथड्स देखने को मिलेंगे बेटा। द वेरी फर्स्ट वन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द सेकेंड वन इज द ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। देन सी, इट इज़ वन ऑफ द variant or the type of the fixed exchange rate system.
and according to this system gold was taken as a common unit of parity. common unit of parity का मतलब comparison, ठीक है. डिफरेंट कंट्री करेंसीज के जो बीच का कंपैरिजन का एक बेस रहा वो क्या था, गोल्ड था. ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड. हर एक कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या करना था, गोल्ड के फॉर्म में डिफाइन करना था. Accordingly, the value of one currency in the terms of another currency was fixed, considering the value of gold of each currency. अब क्या किया, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड किया, डिफरेंट कंट्रीज की गोल्ड वैल्यू के बेसिस पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो एक्सचेंज रेट था वो क्या हो गया, फिक्स्ड कर दिया गया. नेक्स्ट, दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज ऑल्सो नोन एज मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज. इसको क्या बोलते हैं बेटा, मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं या फिर मिंट पैरिटी सिस्टम भी बोलते हैं. नाउ द सेकेंड वन दैट इज़ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. बेटा इसको हम लोग एक और नेम से जानते हैं, दैट इज़ द एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. देखते हैं इसके बारे में. ब्रेटन वुड्स सिस्टम अलाउड सम एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट. प्रीवियस कंडीशन में गोल्ड स्टैंडर्ड में कोई भी एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं था. वंस द एक्सचेंज रेट वॉज डिसाइडेड इट रिमेन सेम. लेकिन इस मेथड में यहाँ पे थोड़ा बहुत जो आपका एडजस्टमेंट था वो फिजिबल था. देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम डिफरेंट करेंसीज वर बैक्ड टू वन करेंसी एंड दैट इज़ द यूएस डॉलर. सारी कंट्री की जो करेंसीज थी उनको कहा कि आप अपनी वैल्यू को क्या करिए, एक करेंसी में डिफाइन करिए, और वो कौन सी करेंसी थी, डॉलर थी. यूएस डॉलर की जो वैल्यू थी उसको एक किस में डिफाइन किया, गोल्ड वैल्यू पे, फिक्स प्राइस पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया. ठीक है. द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ यूएस अल्टीमेटली इम्प्लाइड द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड. भाई आपने यहाँ पे क्या किया, आपने डिफरेंट करेंसीज को डिफाइन किया किस में, डॉलर में, और डॉलर को अल्टीमेटली डिफाइन कर दिया गोल्ड में. ठीक है. तो अल्टीमेट जो यूनिट ऑफ कंपैरिजन रहा, पैरिटी रहा, वो क्या रहा, गोल्ड रहा. ठीक है. आगे देखिए, एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ अ करेंसी वॉज पॉसिबल. अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट था, ये जो चेंज था वो पॉसिबल था, बट व्हेन इट इज़ अलाउड बाय द IMF, दैट इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. जब अलाउ करेगा तभी आप अपने एक्सचेंज रेट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. ठीक. अब इसने एक नोट बताया, अगर हम लोग बात करें किसकी, ब्रेटन वुड्स सिस्टम की, तो इसको अबेंडन कर दिया 1977 में, और इसके प्लेस पे कौन सा सिस्टम आ गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या करने लग गया, एग्जिस्ट करने लग गया. ठीक है. देयर आफ्टर द नेक्स्ट small topic is the managed floating. And what is the managed floating? Managed floating is a system of floating exchange rate in which there is occasional intervention by the central bank to influence the float or manage the float. ठीक है. अगर हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें, वहाँ पर क्या होता है, जब गवर्नमेंट का ओकेजनल इंटरवेंशन होता है, कंट्रोल होता है, किस लिए, ताकि जो आपका एक्सचेंज रेट है वो डिज़ायर्ड लिमिट्स में क्या रहे, एग्जिस्ट करे. उसको हम लोग बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग. दैट मीन्स फ्लोटिंग अलाउड करी है, लेकिन एक विद इन द लिमिट्स वो क्या कर सकती है, फ्लोट कर सकती है. लेकिन अगर वो बियॉन्ड दैट लिमिट जाएगी तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरवेंशन करेगी, इंटरफेरेंस करेगी. ठीक है. इसको हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं. ठीक है. इसने आगे देखिए एक और बार, इवन व्हेन द एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जबकि आपका एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पर डिसाइड होता है, एट द टाइम्स द सेंट्रल बैंक इंटरवेंस टू मैनेज द एक्सचेंज रेट. कभी एक ऐसा टाइम आता है जब आपका जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है. क्यों, ताकि जो आपका एक्सचेंज रेट है वो डिज़ायर्ड लिमिट से आउट जाके स्लिप ना कर जाए. ठीक है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं. नाउ सी हाउ डज द सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लोट और द मार्केट एक्सचेंज रेट. भाई मार्केट एक्सचेंज रेट को हमने बोला कि जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल कर लेता है. कैसे कंट्रोल करता है, दिस इज द टॉपिक. तो इसने क्या बताया, इट इज़ थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. इसके लिए जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, फॉरेन करेंसी को परचेज और सेल आउट करता है. देखिए इसने क्या बताया, व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. अगर हमें एक्सचेंज रेट को रिड्यूस करना है तो क्या होगा, द सेंट्रल बैंक रिलीजेज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. सेंट्रल बैंक क्या करेगी, उसके पास जो भी फॉरेन करेंसी का स्टॉक है उसे क्या कर देगी, रिलीज़ कर देगी. कहाँ, इंटरनेशनल मनी मार्केट में या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. जैसे ही फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके प्राइसेस कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. एंड दिस वुड लीड टू द
एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और इससे क्या होगा, जब फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाए, उसके प्राइस कम हो जाएं, तो अल्टीमेटली डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो जाएगा बेटा, एप्रिसिएशन हो जाएगा। एंड just opposite situation will be there in the case of when the exchange rate needs to be raised। जब एक्सचेंज रेट को रेज करना होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉरेन करेंसी को क्या करेगी, परचेज करेगी, जिससे कि जो आपका एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। और सिचुएशन कौन सी आएगी, डेप्रिशिएशन की सिचुएशन आएगी डोमेस्टिक करेंसी की। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।